स्वागतम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के पहले पाठ को, जिसका नाम है सुभाषितानि। सर्वप्रथम हम इस पाठ में आए हुए श्लोकों का सस्वर पाठ कर लेते हैं। उसके बाद हम इस पाठ का विवरण देखेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री। नष्टक्रियस्य कुलम्, अर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं। राज्यं प्रमत्तसचिवस्य, नराधिपस्य। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ। सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसुप्तरसं सृजन्ति। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्ब्यते, प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः, धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। चिन्तनीया हि विपदाम् आदायैव प्रतिक्रियाः, न कूपखननयुक्तं प्रदीप्ते वहनिना गृहे। अब हम इस पाठ का विवरण देख लेते हैं। पाठ में आए हुए श्लोकों का अर्थ। ये पाठ का नाम है सुभाषितानि। मूल शब्द होता है सुभाषितम। सुभाषितम नपुंसकलिंग, प्रथमा एकवचन, और बहुवचन में सुभाषितानि। सुभाषितम सुभाषित शब्द है। सु और भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, अच्छा। भाषित का अर्थ होता है वचन, बोला गया। जैसे भाषा शब्द है भाषित, जो बोला गया है, जो कहा गया है, जो वचन है, भाषित। इस तरह सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर, मधुर वचन। ऐसे वचन जो सुनने में अच्छे भी लगे और उनसे हमें कुछ सीख भी प्राप्त होती हो, वचनों को कहते हैं सुभाषितम। इस पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ये जो श्लोक है ये इन ग्रंथों से लिए गए हैं। तो आइए इनके अर्थ देखते हैं। पहला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अलग अलग शब्द हैं। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य, ये अलग अलग करेंगे। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुण जब तक किसी गुणवान व्यक्ति के पास रहते हैं तब तक तो वो गुण होते हैं। गुण यानी कि क्वालिटीज जब किसी अच्छे व्यक्ति के पास होती है, किसी गुणवान व्यक्ति के पास होते हैं, जिस व्यक्ति को गुणों की कदर होती है, उस व्यक्ति के पास जब तक ये गुण होते हैं तब तक तो वो गुण रहते हैं, तब तक तो वो क्वालिटी ही रहते हैं, तब तक तो वो अच्छे ही रहते हैं। किंतु
ते निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति, किंतु जब वे किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसे गुण की कोई कदर नहीं है, जिसे गुण का कोई महत्व नहीं देता है, तो उसको पाकर वे गुण जो हैं दोष बन जाते हैं। वे गुण तब गुण नहीं रह जाते हैं, तब वे डिमेरिट हो जाते हैं। इसको पुष्ट करने के लिए उदाहरण दिया गया, सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। नदियों में स्वादिष्ट जल बहता है, लेकिन जब वही नदियों का जल समुद्र में पहुंच जाता है तो वह जल पीने योग्य नहीं होता है। सुस्वादु तोयाः, तोय जल, तोयाः जल, सुस्वादु स्वादिष्ट मीठा जल यानी पीने योग्य जल बहता है कहाँ? नदियों में। प्रभवन्ति नद्यः, नदियों में बहता है। किंतु समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंचकर वही जल जो नदियों में है वह समुद्र में पहुंचकर भवन्ति अपेयाः, अपेयाः भवन्ति, वही जल क्या हो जाता है? अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। कहने का तात्पर्य है कि संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु कुसंगत में वही गुण दोष बन जाते हैं। अगर किसी अच्छे व्यक्ति के पास गुण हैं तब तो वो गुण हैं, लेकिन अगर वही गुण किसी निर्गुण के पास चले जाते हैं, गुणहीन के पास चले जाते हैं, तो वो गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् अपि, तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद् भागधेयं परमं पशूनाम्। शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें श्लोक में बताया गया है कि साहित्य और संगीत और कला इससे विहीन व्यक्ति पशु के समान है। पूरा अर्थ देखने से पहले शब्दार्थ देख लें। विहीन, रहित, साक्षात, वास्तव में, पुच्छ विषाणहीन, पूछ तथा सिंह से रहित, तृण घास, खादन्नपि खाते हुए भी, खादन अपि खाते हुए भी, जीवमानः जीवित रहता है, भागधेयम भाग्य, परमम परम। साहित्य संगीत कला विहीनः, ऐसा व्यक्ति जो साहित्य, लिटरेचर, संगीत, म्यूजिक, आर्ट, कला से विहीन है। इन सब चीज़ों से जो व्यक्ति विहीन है, जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से विहीन, यानी इसको न तो साहित्य में कोई रुचि है, न संगीत में, और ना ही कला में कोई रुचि है, और ना ही वह इन विषयों का जानकार है, तो वो व्यक्ति तो बिल्कुल पशु के समान है। साक्षात पशु, वह साक्षात पशु है। और कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीनः, पूँछ और सींग से रहित, बिना सींग और पूँछ वाला पशु है। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, वह उन पशुओं का सौभाग्य है। तद्भागधेयं परमं पशूनाम, यह उन पशुओं का सौभाग्य है कि वह उनका भोजन नहीं खाता है। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तृण नहीं खाता है, घास फूस नहीं खाता है। वह जो व्यक्ति पशु के समान है वह तृण नहीं खाता है। यह उन पशुओं का सौभाग्य है कि कम से कम वह उनका भोजन तो नहीं खाता है। यहाँ अर्थ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वह तो उन पशुओं के परम सौभाग्य है कि घास फूस न खाकर अपितु स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि तद्भागधेयं परमं पशूनाम, यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह व्यक्ति जो पशु के समान हैं, सींग और पूँछ से रहित, वे तृण नहीं खाते हैं, यानी कि उन पशुओं का खाना, उन पशुओं का चारा नहीं खाते हैं, वो घास फूस नहीं खाते हैं।
और वे जीवित रहते हैं। घास फूस न खाकर ही जीवित रहते हैं, यानी कि उन पशुओं का कम से कम भोजन तो बचा रहता है। अगला श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। नश्यति यह क्रिया शब्द है, इस पूरे श्लोक में क्रियापद है यह। इसका अन्वय सबके साथ होगा। लुब्धस्य यशः नश्यति, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री नश्यति, पिशुन माने चुगलखोर, पिशुनस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचन चुगलखोर की मैत्री नश्यति नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम नश्यति, नष्ट क्रिय व्यक्ति का यानी कि जो व्यक्ति क्रिया नहीं करता है, जो कार्य नहीं करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्मः, अर्थ के पीछे भागने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। धन के पीछे, अर्थ यानी धन के पीछे। विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति। व्यसनिनः जो व्यसनी व्यक्ति हैं, आलसी हैं या किसी व्यसन में लगे हैं, किसी गलत कार्य में लगे हैं, उनका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। जो विद्या से फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। सौख्यम सखा भाव उसका नष्ट हो जाता है, कंजूस व्यक्ति का। कृपणस्य सौख्यम नश्यति, कंजूस के सखा भाव को, कंजूस का सखा भाव नष्ट हो जाता है। मित्रता का भाव जो है वो नष्ट हो जाता है, प्रेम नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य राजा का, कैसे राजा का? प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, मतवाले सचिव वाले, इसका जिस राजा का मंत्री मतवाला हो, प्रमत्त हो, उसका राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, मतवाले मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल, विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच न करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर न हो, धर्म का आचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व न दे, विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचे, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस न हो, और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो। अगला श्लोक है पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसं सृजन्ति। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, अलग अलग करेंगे। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव, अलग अलग होगा तो माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिका असौ संतः तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसं सृजन्ति। असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम वा समानम रसम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत। असौ मधुमक्षिका पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत। यह मधुमक्खी कटुकम मधुरम समानम, कटु कड़वा, मधुर मीठा, रसम समानम पीत्वा, यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान मात्रा में पीती है, समान तरह से पीती है, किंतु
जनयेन माधुर्यम, जब उत्पन्न करती है तो वह मीठा ही उत्पन्न करती है, मधुर ही उत्पन्न करती है, यानी मधु ही उत्पन्न करती है। जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, संतः तथैव समसुज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। उसी प्रकार संत दुर्जन और सज्जन दोनों की बातें समान रूप से सुनते हैं, और जब वह बोलते हैं तो मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मीठा ही बोलते हैं। दुर्जन व्यक्ति कड़वा बोलता है, सज्जन व्यक्ति मीठा बोलता है। इन दोनों की बातें संत लोग सुनते हैं, लेकिन जब संत लोग बोलते हैं तो वो मीठा ही बोलते हैं। जैसे मधुमक्खी कड़वा और मीठा दोनों तरह का रस पीती है, लेकिन जब वह रस उत्पन्न करती है तो मिठास ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बातों को एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सृजन करते हैं, यानी जो बातें बोलते हैं वो अच्छी बातें बोलते हैं। सुक्ति का मतलब होता है सुंदर उक्ति, अच्छी बातें। भाव यह है कि संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस पीकर एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है। अगला श्लोक है, विहाय पौरुषम यो हि दैवमवलंब्यते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसाः। यो हि पौरुषम विहाय दैवम अवलंब्यते, जो व्यक्ति पौरुषम विहाय अपने पौरुष को छोड़कर, अपने कर्तव्य को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर, अपने परिश्रम को छोड़कर दैवम अवलंब्यते, देव के भरोसे, भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसाः, महल के द्वार पर बने हुए नकली शेर की तरह उनके सर पर कौवे बैठते हैं। लिखा हुआ है प्रासाद सिंहवत्, प्रासाद भवन या महल, सिंहवत् सिंह के जैसे, प्रासाद के सिंह के जैसे, यानी कि महल के बाहर बने हुए जो पत्थर के सिंह होते हैं। पहले लोगों को शौक था, वो अपने घर के बाहर शेर की प्रतिमा बनवाते थे दोनों तरफ से, तो उसी की बात की है प्रासाद सिंहवत्, उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। प्रासाद सिंहवत् यानी कि भवन के सिंह की तरह, महल के सिंह की तरह, महल के बाहर जो सिंह नकली बने होते हैं उनकी तरह। तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसाः, उसके सर पर, मूर्धनि सर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसाः कौवे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे पत्थर का जो सिंह है, मूर्ति है सिंह की, उसके सर पर कौवे बैठते हैं और वहीं गंदगी फैलाते हैं, लेकिन वह उन्हें भगा नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने पौरुष को, अपने परिश्रम को त्याग दिया है और देव के भरोसे बैठा, वो भी उसके सर पर जब कौवा बैठेगा तो वो भी उसे भगा नहीं पाएगा और उसके सर पर बैठकर वो गंदगी करके चला जाएगा। भाव यह है कि व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है। जो व्यक्ति निश्चित रूप से पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह की तरह उनके सर पर कौवे बैठते हैं। आगे के श्लोकों को अगली वीडियो में देखेंगे।